हेलो एवरीवन। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जो जूनियर लॉयर्स हैं, जो अभी न्यू कमर्स हैं, फ्रेश प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं जो लोग, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको लेकर मैंने कुछ एडवाइस भी दिया था। कैसे वो भरोसा करके प्रैक्टिस में आ सकते हैं, कैसे उनकी क्लाइंटेज डेवलप होगी, कब उन्हें पैसे मिलने चालू होंगे, कब उन्हें केस मिलने चालू होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और लास्ट में मैंने वीडियो की ये कहा था कि कुछ बातें मैं बताऊंगा जो हताश कर सकती हैं न्यू कमर्स को, न्यू प्रैक्टिशनर्स को। और वो बातें क्या होंगी वो मैं आज डिस्कस करूंगा। और मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया है वो 3 चीज़ें हैं मेजर, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, और उन तीनों को मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। तो उसमें सबसे पहला हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जो आप कोर्ट में एक्सपेक्ट करते हैं, वकालत की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप कोर्ट्स में जाते हैं, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से बिल्कुल हटके होता है कोर्ट्स का आप सीन। तो आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप जैसे ही प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपीयर होने को मिलेगा, आपको ट्रायल में, प्रोसीडिंग में, बिफोर द कोर्ट खड़े होने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। आप खड़े होते हैं और जहां आप सोचते हैं कि आर्गुमेंट करने को मिलेगी, तो आर्गुमेंट की जगह आपको बहुत सारे कोर्ट के मिसलेनियस काम सीखने पड़ते हैं, वो सब सामने आ जाते हैं। मिसलेनियस काम से मैं मतलब बता दूं आपको कि एक कोर्ट में एक फ़ाइल का जब ट्रायल चल रहा होता है, आई यूजुअली टॉक अबाउट क्रिमिनल मैटर्स, तो मैं उसी को रेफरेंस लेते हुए बता रहा हूँ। तो कोर्ट और ऑफिसेस के बीच में तालमेल को लेकर और फाइल को लेकर जितने भी पेपर्स होते हैं, उनके पेपर्स के कभी कभी सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाने जैसे होते हैं काम, या बहुत सारे मिसलिनियस काम होते हैं। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे। और ये सारे मिसलिनियस काम आपको पहले सीखने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक ये सारे काम नहीं आएंगे किसी न्यू कमर को या न्यू लॉयर को, तो वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा कोर्ट में खड़े होने का, आर्गुमेंट करने का, फाइल के बारे में पूरी चीज़ें जानने का। आपको एक एक पेपर्स के बारे में सीखना पड़ता कि कौन सा डॉक्यूमेंट है फाइल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें सीखने में समय लगता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि रियलिटी होती है कि आर्गुमेंट करेंगे या बहस करेंगे, और लेकिन आपको सीखना पड़ता है बहुत बेसिक चीज़ें जो शायद कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती हैं। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनेगी? आपको लगता है कि भाई लॉयर्स तो बहुत कमाते हैं पैसे, और वाकई कमाते भी हैं। कुछ लॉयर्स बहुत कमाते हैं, जो जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया होता है, जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव कर दिया होता है, वो कमाते हैं। तो इनकम का इशू ये होता है कि जब आपको कुछ पैसे, हो सकता है 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करके दाएं बाएं से मिलने लगें, आपको सीनियर्स से मिलने लगें कुछ पैसे, लेकिन वो पूरे नहीं पड़ते हैं। अब आपके सामने चैलेंज ये होता है कि आपने महंगी पढ़ाई की है, कुछ लोगों ने 5 इयर्स लॉ कोर्स किया होता है, और कुछ लोगों ने जो है 3 इयर्स लॉ किया होता है। गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से होते हैं। तो लाखों रुपए फ़ीस खर्च करने के बाद में आपको 1 डेढ़ साल तक, 2 साल तक कोई इनकम नहीं हो, या ना के बराबर इनकम हो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये हताश करता है कि आप प्रैक्टिस में कैसे रह सकते हैं जब कोई इनकम ही नहीं हो रही है, और शुरू भी होती है तो बहुत धीरे धीरे शुरू होती है। तो अब एक ऑप्टिमम लेवल तक आने में एक समय लगता है, जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पीरियड होता है। बहुत लोग उस पीरियड में स्विच कर जाते हैं, इस प्रोफेशन से छोड़ के कुछ और काम करने लगते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और तीसरा जो होता है क्लाइंटेज डेवलप करने, इसको लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लाइंटेज कैसे डेवलप होगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी निरंतर, क्योंकि जब आप किसी सीनियर के अंडर में होते हैं या किसी लॉ फर्म के अंडर में होते हैं, तो एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि आप प्रोफेशन में हैं। और क्योंकि अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है तो आप प्रोफेशन में नहीं है, फिर तो आप जॉब कर रहे हैं किसी की। तो उस प्रोफेशन में आने के लिए आपकी अपनी क्लाइंटेज होने चाहिए, जिसको लेकर इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि दूसरे के क्लाइंट हैं, उनसे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनसे तो डायरेक्ट सीनियर को पैसे मिल जाने हैं, या कंसर्न जिस भी आप लॉ फर्म के इंटर्नशिप में हैं, या जूनियर हैं, या एसोसिएट, एज आ एसोसिएट वर्क कर रहे हैं, आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, तो आपकी अपनी क्लाइंटेज। तो ये एक इनसिक्योरिटी होती है। ये एक चैलेंज भी है कि आपके अपने क्लाइंट्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, और बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें सामने आती ही हैं और ये फेस करनी पड़ती हैं। और अगर इन सब के लिए तैयार नहीं है आप, तो प्रैक्टिस में आकर और साल 2 साल 3 साल समय बिताकर फिर वापस प्रैक्टिस छोड़ना बहुत ख़राब डिसीज़न होता है। अगर आप आए हैं तो इसको सदृढ़ता से करिए, इसको बिल्कुल अफर्म होके। और अगर इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो बेटर है कि अगर लॉ कम करने के बाद
पढ़ाई करने के बाद आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें या किसी जॉब की तरफ आप अपना पोजीशन करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारे चैलेंजेस मैं इसलिए बता रहा था कि इन चैलेंजेस को जो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करके लीगल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें, और जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं वो इसको जो है किनार दरकिनार करके और अपना साइड जॉब कर सकते हैं, जो भी जॉब में वो जाना चाहते हैं, जो भी ईज़ी लगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज़ सामने से फेस करनी पड़े। पहले से पता होगा तो स्ट्रेटजी बना लेंगे आप लोग और इजी होगा आपके लिए, वरना होगा ये कि आप साल 1.5 साल करेंगे और फिर जो बातें मैं कह रहा हूँ ये सामने से आपको पता चलेंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा, फिर वो 1-1.5 साल आपका ख़राब होगा। तो ये एक एडवाइस थी जिसको आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हैं आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते वक्त। और इसी तरीके से मैं और भी जानकारियाँ आप लोगों तक लाते रहूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियो को और भी लोगों की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।